दी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जो ऑब्जेक्टिव डील कर रहे थे उसका सेट 2 लेके आए हैं। इसमें 25 क्वेश्चन रहेगा और 25 का 25 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ व्यू से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिर पहला सेट में 50 क्वेश्चन किए थे, इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कह रहा है इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिलो द HP एंड बिहाइंड द VP देन द ऑब्जेक्ट विल बी इन। तो देखिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया हुआ है, क्या कह रहा है, बिलो द HP एंड बिहाइंड द VP। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बिलो और बिहाइंड का होता है। ये HP का लाइन हो गया, ये VP का लाइन हो गया। तो बिलो तो जब भी होगा HP में नीचे की तरफ ये बिलो वाला लाइन होता है। ठीक है, चलिए देखिए HP से बिलो ये भी कंडीशन है, ये भी कंडीशन है। लेकिन अब देखेंगे VP से क्या कह रहा है। VP से बिहाइंड कह रहा है, तो VP से इधर क्या होता है, इन फ्रंट होता है, इधर क्या होता है, बिहाइंड होता है। तो देखिए HP से बिलो VP से बिहाइंड किस क्वाड्रेंट का केस है, देख लीजिए। ये थर्ड क्वाड्रेंट का केस है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ लाइज करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, ऑब्जेक्ट कहाँ लाइज करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही हो जाएगा, आपका बिल्कुल C नंबर सही हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए हम लोग चलते हैं 52 नंबर में। 52 नंबर क्या कह रहा है देख लो। चलिए 52 नंबर कह रहा है हैचिंग लाइन और सेक्शन लाइन ड्रॉन जनरली एट एन एंगल ऑफ। कह रहा है हैचिंग लाइन या जो सेक्शन लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं कितने डिग्री के एंगल पे ड्रॉ करते हैं। तो बेसिक रूल लिखाए भी थे 45 डिग्री पे हैचिंग लाइन या सेक्शन लाइन को ड्रॉ किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग 53 नंबर देखते हैं इसका। 53 नंबर कह रहा है कि इन विच प्रोजेक्शन डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट आर शोन इन वन व्यू बट विथ रिड्यूसेड डायमेंशन। कह रहा है कि कौन से प्रोजेक्शन में हम लोग ऑब्जेक्ट का जो डिटेलिंग करते हैं वन व्यू में करते हैं लेकिन रिड्यूस साइज में करते हैं। तो देखिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का जब हम लोग ड्राइंग करते हैं तो क्या करते हैं, आइसोमेट्रिक स्केल से करते हैं। और आइसोमेट्रिक स्केल में जो आइसो लेंथ होता है वो लेस देन 2 लेंथ होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो जाएगा। आइसोमेट्रिक व्यू में तो ट्रू स्केल से करते हैं तो उसमें तो रिड्यूस डायमेंशन नहीं होगा। फिर अगला ऑप्शन है आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को भी ट्रू स्केल से करते हैं। और आपका अगला है D नंबर ऑर्थोग्राफिक व्यू। तो ऑर्थोग्राफिक व्यू में तो ऑब्जेक्ट का डिटेलिंग नहीं करते, उसके पार्टिकुलर व्यू के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग चलेंगे 54 नंबर क्या कह रहा है। देखिए 54 नंबर कह रहा है कि इन विच प्रोजेक्शन डिटेल्स ऑन ऑब्जेक्ट आर शोन इन वन व्यू। कह रहा है किस प्रोजेक्शन, देखिए यहाँ पे फिर से कि प्रोजेक्शन का जो डिटेलिंग करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का वन व्यू में करते हैं। ठीक है, मतलब 3D जब हम लोग बनाते हैं 3D बनाते हैं किस में, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो या आइसोमेट्रिक व्यू, दोनों में ऑल ओवर ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। स्टडी अबाउट ऑल ओवर ऑब्जेक्ट किस में होता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में होता है, आइसोमेट्रिक व्यू में होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में होता है। सिर्फ ऑर्थोग्राफिक व्यू में नहीं होता है, ऑर्थोग्राफिक व्यू में हम लोग पार्टिकुलर व्यू के बारे में स्टडी करते हैं, चाहे फ्रंट व्यू हो, टॉप व्यू हो या साइड व्यू हो। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो देखिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन भी होगा, आइसोमेट्रिक व्यू भी होगा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन भी होगा। तो D नंबर हो जाएगा ऑल ऑफ ए। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो, आइसोमेट्रिक व्यू हो या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हो, ये तीनों में ऑल ओवर ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। स्टडी अबाउट ऑल ओवर ऑब्जेक्ट, ये तीनों में हम लोग क्या करते हैं, ऑल ओवर ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन D नंबर हो जाएगा,
ऑल ऑफ एबव। चलिए अब हम लोग 55 नंबर देखते हैं। पचपन नंबर कह रहा है ऑल वर्टिकल फेसेस ऑफ राइट एंड रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड है। कह रहा कि जो भी राइट, या फिर से देखिए ऑल वर्टिकल फेसेस ऑफ राइट एंड रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड है। कह रहा कि ट्रायंगुलर पिरामिड का जो फेसेस होगा वो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगुलर पिरामिड का जो भी राइट रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड कह रहा है, ध्यान रखिएगा, तो जो भी फेसेस होगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ऑलवेज क्या होता है उसका फेस समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल, सी नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हम लोग 56 नंबर को डील करते हैं। अब देखिए यहाँ से केड का कुछ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। यहाँ पे 9-10 क्वेश्चन मिलेगा आपको जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है केड का। चलिए कह रहा है व्हाट इज केड, केड क्या है? तो ए नंबर ऑप्शन कह रहा है इट इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। दूसरा कह रहा है इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला कह रहा है इट इज अ हार्डवेयर। अगला कह रहा है इट इज इन नाइदर, इट इज डायरेक्ट नाइदर होना चाहिए था, इट इज नाइदर हार्डवेयर नॉर सॉफ्टवेयर। ठीक है तो देखिए कौन सा होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर तो नहीं होता, न हार्डवेयर होता है, न हार्डवेयर न सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो ये होता क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? बी नंबर हो जाएगा। तो केड क्या होता है ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछते रहता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। तो केड क्या है? इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ध्यान रखिएगा। चलिए 57 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि ऑटोकेड वाज फर्स्ट रिलीज्ड इन द ईयर। तो ऑटोकेड जो सबसे पहले रिलीज हुआ था उसका ईयर पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि ऑटोकेड जो रिलीज हुआ था 1982 में हुआ था। डी नंबर 1982 में हुआ था। और अगर माह पूछा जाए तो दिसंबर माह में, अगर माह पूछा जाए तो दिसंबर माह में। कब? दिसंबर माह में। ठीक है, और ईयर 1982। ध्यान रखिएगा ऑटोकेड जो सबसे पहले रिलीज हुआ था 1982 में हुआ था और दिसंबर माह में हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए अब 58 नंबर देखते हैं हम लोग। कह 58 नंबर हाउ मेनी यूनिट्स आर अवेलेबल इन ऑटोकेड। देखिए ऑटोकेड में कितना यूनिट अवेलेबल होता है। तो जब हम लोग ऑटोकेड जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसको ओपन करते हैं, सबसे पहले हम लोग यूनिट सेट करते हैं। तो जब यूनिट सेट कीजिएगा तो उसका जो ऑप्शन देखिएगा वहाँ पे 5 गो ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो यूनिट का जो ऑप्शन होता है ऑटोकेड में वो 5 ऑप्शन होता है। ठीक है, आर्किटेक्चरल होता है, ठीक है, डेसिमल होता है, इंजीनियरिंग होता है और फ्रैक्शनल होता है और साइंटिफिक होता है। ये 5 प्रकार का यूनिट होता है ऑटोकेड में। ठीक है, आर्किटेक्चरल होता है, डेसिमल होता है, इंजीनियरिंग होता है, फ्रैक्शनल होता है और साइंटिफिक होता है। ये 5 प्रकार का यूनिट होता है किसमें? ऑटोकेड में। तो ध्यान रखिएगा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग अगला देखते हैं। हाउ मेनी वर्क स्पेस आर अवेलेबल इन ऑटोकेड। तो ऑटोकेड में वर्क स्पेस जो अवेलेबल होता है, कितना वर्क स्पेस अवेलेबल होता है? तो ध्यान रखिएगा 4 वर्क स्पेस अवेलेबल होता है। कितना होता है? 4 वर्क स्पेस अवेलेबल होता है। ठीक है, जब आप क्विक एक्सेस टूलबार में जाइएगा, जब आप क्विक एक्सेस टूलबार में जाइएगा तो वहाँ पे वर्क स्पेस सेटिंग रहता है। जब वर्क स्पेस सेटिंग में जाइएगा तो वहाँ आपको 4 गो स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्विक एक्सेस टूलबार में जब जाइएगा, जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को खोलिएगा तो वहाँ पे क्विक एक्सेस टूलबार होगा। जब क्विक एक्सेस टूलबार के वर्क स्पेस सेटिंग में जाइएगा, वर्क स्पेस सेटिंग में जाइएगा तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा टोटल 4 वर्क स्पेस सेटिंग होता है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं हम लोग 60 नंबर।
चलिए 60 नंबर का हाउ मेनी ग्रिप पॉइंट डज अ सर्कल है। ठीक है, कह रहा है कि सर्कल पे कितने ग्रिप पॉइंट होते हैं। तो देखिए जब कैड एप्लीकेशन आप यूज कीजिएगा तो सर्कल जब आप शेप में जब सर्कल को सेलेक्ट कीजिएगा तो इस प्रकार का सर्कल आपका सेलेक्ट होगा, तो इस पे ग्रिप पॉइंट होता है। पहले ग्रिप पॉइंट क्या होता है इसको बता देते हैं। इससे क्या करते हैं हम लोग, तो ये जो ग्रिप पॉइंट होता है, ये ग्रिप पॉइंट क्या करता है, साइज एंड पोजीशन चेंज करता है। साइज और पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है। साइज और पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है। तो एक बीच में रहता है। तो सर्कल पे 5 ग्रिप पॉइंट होता है। देखिए ये 4 जो है क्या करता है, उसके साइज को इनलार्ज या रिड्यूस करता है, और ये 5वां बीच में जो ग्रिप पॉइंट होता है ये पोजीशन को चेंज करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि सर्कल पे 5 ग्रिप पॉइंट होता है, 4 साइज को मेंटेन करता है और सेंटर पे जो होता है बीच वाला वो उसके पोजीशन को मेंटेन करता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ए नंबर। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग 61 नंबर। चलिए व्हाट इज द डिफॉल्ट ऑफ ऑटोकैड ग्राफिक्स विंडो। कह रहा है कि ऑटोकैड ग्राफिक्स विंडो में जो डिफॉल्ट होता है कितना होता है। तो देखिए लिमिट वगैरह के लिए डिफॉल्ट दिया रहता है उसमें, तो ये यूनिट के अकॉर्डिंग वैरी करता है। जब आप इंच में सेट कीजिएगा यूनिट को तो डिफॉल्ट आपका 12 इंच इंटू 9 इंच होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब इसी को आप mm में सेट कीजिएगा तो यही 12 इंटू 9 हो जाता है mm। तो ध्यान रखिएगा ये यूनिट जो सेट कीजिएगा इसके अकॉर्डिंग डिफॉल्ट वैरी करता है, लिमिट के लिए डिफॉल्ट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इंच में जब आप यूनिट सेट कीजिएगा तो इसका डिफॉल्ट कितना होगा, 12 इंच इंटू 9 इंच। ठीक है, और अगर आप इसको mm में सेट करते हैं तो डिफॉल्ट कितना आएगा आपका, 12 इंटू 9 mm। तो दिक्कत? चलिए आगे हम लोग 62 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन ऑटोकैड ग्राफिक्स विंडो मेन्यू बार इज लोकेटेड। कह रहा है कि ऑटोकैड के जो ग्राफिक्स विंडो होते हैं उसमें मेन्यू बार कहाँ होता है। तो ध्यान रखिएगा कि मेन्यू बार जो होता है टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है। जब आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खोलिएगा तो वहां पे ग्राफिक विंडो का जो मेन्यू बार होता है, जब इसको आप देखिएगा ये जो होम स्क्रीन पे लोकेट होगा आपको, ये लोकेट होगा टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेन्यू बार का होता है टाइटल बार के जस्ट नीचे। ठीक है, होम स्क्रीन पे आपको दिखेगा। जब ये सॉफ्टवेयर को आप ऑन कीजिएगा तो होम स्क्रीन पे आपको ये चीज क्लियर दिखेगा। तो ध्यान रखिएगा क्या होता है ये कि ऐड क्या आ जाएगा, बिलो द टाइटल बार, बिलो द टाइटल बार। ध्यान रखिएगा बिलो द टाइटल बार। कोई दिक्कत? 62 नंबर में कोई दिक्कत? चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 63 नंबर। कह रहा है कि which command creates a new object parallel to the original object। देखिए कह रहा है कि किस कमांड से हम लोग नया ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, किस कमांड से नया ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के पीछे। ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे एक स्क्वायर बना, यही स्क्वायर को इसके पीछे कॉपी करना है। ठीक है, इस स्क्वायर में क्या करना है, इसके पीछे कॉपी करना है कुछ दूरी पे। मान लीजिए इसके ये पीछे एक तरह से, ध्यान रखिएगा दोनों में बहुत ज्यादा दूरी है। ठीक है, तो अब इसके भी पीछे कोई स्क्वायर बनाना है, ये भी इसके पीछे एक के पीछे एक, तो कुछ डिस्टेंस पे हम लोग को अपने से सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के पैरेलल, ठीक है, तो वो किस कमांड से करते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे दिया पैरेलल कमांड, पेन कमांड, ऑफसेट कमांड और डी दिया है पॉलीलाइन कमांड। तो इसका आंसर होगा बाबू ऑफसेट कमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग ऑफसेट कमांड को सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, जो हम ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं उस ऑब्जेक्ट के पैरेलल न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। कौन? ऑफसेट कमांड।
ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए हम लोग 64 नंबर देखते हैं। अगला 64 नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूसीएस इन ऑटोकेड। ठीक है, कह रहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूसीएस इन ऑटोकेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूसीएस इन ऑटोकेड। तो देखिए ऑटोकेड में यूसीएस का क्या मीनिंग होता है। तो पहला है आपका यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा आपका यूजर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तीसरा है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, चौथा आपका यूनिवर्सल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या हो जाएगा, सी नंबर, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे हम लोग 65 नंबर चलते हैं। 65 नंबर कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वीपी कैन बी शोन इन। तो कह रहा है कि जो डिस्टेंस होगा किसी ऑब्जेक्ट का वीपी से, देखिए ये अपने पास हो गया वीपी, मान लेते हैं कुछ देर के लिए वर्टिकल प्लेन है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट का वीपी से दूरी कहाँ इंडिकेट होगा। तो देखिए फ्रंट व्यू लगाएंगे तो ये डिस्टेंस आप बता पाइएगा, नहीं बता पाइएगा, लेकिन जब आप टॉप व्यू लगाइएगा इस पे तो ये डिस्टेंस आप बता दीजिएगा। क्यों, क्योंकि देखिए एचपी में ये मिलेगा और जब ये एचपी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो रेफरेंस लाइन से कितना दूरी पे ये तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा वीपी से दूरी एचपी में दिखता है और एचपी से दूरी फ्रंट व्यू मतलब वीपी में दिखता है। याद रखिएगा एचपी से दूरी वीपी में दिखता है, वीपी से दूरी एचपी में दिखता है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, आप लोग बताइए जल्दी से। कह रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वीपी कैन बी शोन इन। तो क्या आ जाएगा, टॉप व्यू। तो वीपी से दूरी कहाँ दिखेगा, एचपी, एचपी मतलब क्या, टॉप व्यू। चलिए अगला चलते हैं 66। कह रहा है कि अगला 66 नंबर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम एचपी कैन बी शोन इन। कहाँ होगा, वीपी में। तो वीपी क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू। तो क्या हो जाएगा, बी नंबर। कोई दिक्कत, चलिए 67 नंबर। सड़सठ नंबर चले देखते हैं। इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑन द प्रोजेक्शंस आर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI कई बार SBT के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑन द प्रोजेक्शंस आर पासिंग थ्रू एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू ईच अदर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑल ऑफ एबव। तो इसका आंसर होता है ऑल ऑफ एबव। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसका आंसर याद रखिएगा डी नंबर होता है। ठीक है, चलिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या, इसमें देखिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट पास करता है एंड पॉइंट से, पैरेलल होता है एक दूसरे के, परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के। तो ये तीनों कंडीशन होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, डी नंबर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 68 नंबर। 68 नंबर क्या है, विच आर एन ओपन कोनिक सेक्शन ऑफ फॉलोइंग। कह रहा है कि नीचे कौन सा कोनिक सेक्शन ओपन होता है। तो आपको याद रखिएगा सर्कल क्लोज होता है, एलिप्स क्लोज होता है, लेकिन पैराबोला और हाइपरबोला ये दोनों ओपन कोनिक सेक्शन होता है। ये क्या होता है, ओपन कोनिक सेक्शन, और ये दोनों क्या होता है, क्लोज होता है, ओपन कोनिक सेक्शन। तो कौन कौन हो जाएगा, देखिए पैराबोला हाइपरबोला दोनों हो जाएगा। तो बी और सी दिख रहा है कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल दिख रहा है, डी नंबर। पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। एलिप्स क्लोज होता है, कोनिक सेक्शन में हम लोग एलिप्स पैराबोला हाइपरबोला पढ़ते हैं ना। तो एलिप्स क्या होता है, क्लोज होता है, और पैराबोला हाइपरबोला क्या होता है, ओपन। ये इनफाइनाइट तक जाएगा, जहाँ तक लेके जाइएगा वहाँ तक ये चलेगा। ये क्या होता है बताइए, ओपन कोनिक सेक्शन होता है, ये क्या होता है, क्लोज कोनिक सेक्शन। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 69 नंबर।
कह रहा है जनरली विथ ऑफ स्केल इज, स्केल का जो विथ होता है कितना होता है, ठीक है। तो स्केल जो बनाते हैं, ये स्केल का हम लोग चौड़ाई, ये वाला, ये चौड़ाई जनरली कितना होता है, तो याद रखिएगा 2 to 3 mm, सॉरी 2 to 3 सेंटीमीटर होता है, 20 से 30 mm। अगर mm में बात किया जाए तो 20 से 30, सेंटीमीटर में 2 to 3 होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं 70 नंबर। कह रहा है 70 नंबर, फॉर एन एक्सेंट्रिसिटी, तो हम लोग पढ़े थे बाबू बेसिक क्लास में, ई लेस देन 1 क्या होता है, एलिप्स, ई इक्वल्स टू 1 क्या होता है, पैराबोला, और ई ग्रेटर देन 1 क्या होता है, हाइपरबोला। ये लिखाए थे बेसिक क्लास में, ध्यान रखिए, ऐसी ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, फॉर एन एलिप्स एक्सेंट्रिसिटी लेस देन 1 हो जाएगा, क्या होता है देख लीजिए, लेस देन 1, कोई दिक्कत? चलिए अगला देखते हैं 71 नंबर। फॉर ए पैराबोला एक्सेंट्रिसिटी, पैराबोला के लिए केस में देख लीजिए इक्वल टू 1, सी नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए 72 नंबर देखते हैं। फॉर हाइपरबोला, हाइपरबोला के लिए एक्सेंट्रिसिटी देख लीजिए ग्रेटर देन 1, बी नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत? कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं 73 नंबर। फ्रेंच कर्व इज यूज्ड टू ड्रॉ, फ्रेंच कर्व का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो देखिए फ्रेंच कर्व जब बेसिक क्लास में बताए थे आपको, इंस्ट्रूमेंट का इंट्रोडक्शन करा रहे थे, वहाँ बताए थे। तो फ्रेंच कर्व का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पे हम लोग को रेडियस पता नहीं होता और हम लोग को आर्क ड्रॉ करना होता है, ठीक है। तो वैसा आर्क को ड्रॉ करने के लिए हम लोग फ्रेंच कर्व का यूज करते हैं, जो आर्क हम लोग कंपास की सहायता से नहीं लगा सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या लाते हैं, क्या लाते हैं, फ्रेंच कर्व लाते हैं। चलिए देखते हैं क्या रहा है, ए नंबर, कर्व लाइन व्हिच कैन ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ कंपास, तो वैसे कर्व लाइन जिसको कंपास की मदद से ड्रॉ करते हैं उसको खींचने के लिए करते हैं, गलत बात है। तो दूसरा पढ़ते हैं, कर्व लाइन व्हिच कैन नॉट ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ कंपास, तो वैसा कर्व लाइन जिसको कंपास की सहायता से नहीं ड्रॉ कर सकते, बिल्कुल बी नंबर इसका सही हो जाएगा। वैसे कर्व लाइन जिसको कि हम लोग कंपास की मदद से ड्रॉ नहीं कर सकते, उसको ड्रॉ करने के लिए फ्रेंच कर्व का यूज करते हैं। चलिए तो आपका इसका हो गया बी नंबर क्लियर। चलिए 74 नंबर देखते हैं। 74 और 75 एक साथ दोनों देख लेते हैं। तो डिवाइडर इज यूज्ड टू, डिवाइडर का यूज कहाँ करते हैं, डाटा का सेटअप या डाटा का ट्रांसफर करने के लिए, बेसिक क्लास में इसको भी डील किए थे। तो टू सेटअप डाटा या ट्रांसफर डाटा, दोनों जगह इसका यूज होता है, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में डाटा का ट्रांसफर के लिए और डाटा का सेटअप के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं डिवाइडर का। तो देख लीजिए कोई ए एंड बी, तो कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, सेटअप डाटा ट्रांसफर डाटा, ठीक है, ये ए एंड बी है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, कह रहा 75 नंबर। 75 नंबर कह रहा है कि ए पेंटागोनल पिरामिड कंटेन डॉट टोटल नंबर ऑफ एजेस, तो पेंटागोनल पिरामिड है, पिरामिड वर्ड जैसे दिखे 2 गुना नंबर ऑफ एज इन बेस, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम लोग पुट कर लीजिए पेंटागोनल पिरामिड, तो बेस में क्या पेंटागन, तो पेंटागन तो कितना भुजा, 5 भुजा, 2 गुना 5 बराबर 10, इसका आंसर। तो कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिए ए नंबर हो जाएगा। चलिए ये मेरा दूसरा लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।